मासूम शर्मा को आप कितना जानते हैं? बहुत ज़्यादा जानता हूँ। एक सिंगर के एक दो के हो गए, पता नहीं वो टारगेट था या जो भी था, एक दो के हुए। ऐसा होना चाहिए था कि 150 गाने इकट्ठे सभी के होने चाहिए थे, फिर कोई भी नहीं बोलता। ये मौका मिल गया फिर एक सिंगर को बोलने का। तो ये यूथ जो है इसलिए उसका फैन है, उनके जो जैसा यूथ पसंद करता है वैसे ही गाने गाता है, यही है और भी कोई कारण है? एक तो देखो सिंगर भी अच्छा है और जैसे पसंद करते हैं वैसे भी, मतलब वो तो एक अट्रैक्ट होता ही है। एक उसमें ख़ास बात ये है, वो सबको ये लगता है कि ये सही है, मतलब ये मुंह पे कहेगा जो कहेगा, ये मतलब आगे पीछे का कौन है। ये बात तो आपने एक ज़बरदस्त कह दी कि मासूम शर्मा भक्ति के गीत भी हाँ, भक्ति के भजन गाता है, वो मेरे से भजन लेके गया। ये जैसे सरकार ने बैन की है वैसे तो, एक जो आम जो पब्लिक में जो एक मैसेज है, लेकिन कहते हैं कि ये गजेंद्र फोगाट का हाथ इसके पीछे है। नहीं, मैं उनका नाम कैसे ले सकता हूँ उसका, सरकार का फैसला है। अब गजेंद्र के ऊपर तो बात इसलिए जाती है क्योंकि वो सरकार में है, और ऐसा लगता कदे सरकार ने इस तो पूछा हो भाई कौन से गाना बैन करा, तो इस तरह से नू सोचा कि कदे इसने कदे, पर पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई गजेंद्र चाह और वो डिलीट हो जाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जैसे दिखा तो ऐसा ही रखा है कि जैसे गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा के बीच में ये डिस्प्यूट है और उन्होंने गाने इसके जो बैन करवाए, और मासूम शर्मा से वो जेलसी रखते हैं, मतलब द्वेष भावना रखते हैं, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है पब्लिक में। तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि उसने करवाए कि ना करवाए? नहीं। तो क्या पंजाब के और जो और स्टेट के जो कलाकार हैं उनके बराबर आपको मानदेय मिलता है? ना, ये गलती है। अब उनकी बात न छोड़ दो, हरियाणा लग बराबर नहीं मिलता। मतलब अपने जो कलाकार है वो टैलेंट उनमें कम नहीं है। टैलेंट के तो भरे पड़े हैं, अपने फालतू टैलेंट है किते है ही नहीं। के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नाया करते घाट ना रहे, गीतो लिया करती दादी में बाट ना रहे, धोती खंड के आले इब जाट ना रहे। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ और आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में है हरियाणा के बड़े सिंगर रामकेश जीवनपुरिया। रामकेश जीवनपुरिया के गाने सुनने के लिए लोग बड़े बेताब रहते हैं, और जो गन कल्चर और कई विवादित गानों को लेके जो आज हरियाणा में एक मुद्दा बना हुआ है, ये उनसे बिल्कुल सब चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन इनके गाने ऐसे हैं कि आप छोटा बच्चा सुनो, युवा सुने या बुज़ुर्ग सुने, कोई भी आदमी उनके गानों में कहीं पे भी कोई वल्गैरिटी नहीं मिलेगी, कोई गरिमा से बाहर नहीं मिलेंगे। तो आज हम इनसे जो हरियाणा में जो मुद्दा चला हुआ है, इस टॉपिक के साथ साथ सिंगिंग के बारे में भी बात करेंगे कि हरियाणा का जो गायकी है, लोक गायकी भी है, रैप भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। रामकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल तो आपकी जो बिरादरी है वो बड़ा सुर्खियों में है। देखो, सुर्खियों में रहना तो अच्छी बात है, और विवादों में रहना गलत बात है ना? अच्छा, विवादों में ज़्यादा है तो विवाद ये हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे मान लो अभी ये जो विवाद है, अब जैसे सरकार ने ये फैसला लिया कि भाई गन कल्चर को बैन करेंगे, अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। हमने तो जब ये बात हुई तो स्वागत करा इसका, और सारे कलाकारों ने भी करा। लेकिन गलती क्या हुई कि कुछ एक गाने बैन हुए, एक सिंगर के एक दो के हो गए, पता नहीं वो टारगेट था या जो भी था, एक दो के हुए। ऐसा होना चाहिए था कि 150 गाने इकट्ठे सभी के होने चाहिए थे, फिर कोई भी नहीं बोलता। ये मौका मिल गया फिर एक सिंगर को बोलने का, इसलिए फिर जनता तो फिर आपने पता देखती है, सब पब्लिक है, सब बोलती, फिर वो लगता है कि इसके साथ अन्याय कर दिया और कुछ लोग बच गए। इस तरह से फिर वो कंट्रोवर्सी तो फिर वह क्रिएट होनी ही थी। मासूम शर्मा को आप कितना जानते हैं? बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मतलब बहुत समय इकट्ठे रहे हम,
मेरे साथ मैं भी रहा वो काफ़ी दिन, और काफ़ी समय से मतलब हो गए होंगे 16-17 साल से जानते हैं। सिंगर तो ज़बरदस्त है, सिंगर भी ज़बरदस्त है और आदमी भी बहुत बढ़िया है वो। इंसान। मुंह पे कनिया है वो न्यू को ना कि भाई आगे पाछ बात करेगा या फिर वो चोर लुटेरा को ना, मतलब दोस्तों का दोस्त है। बिल्कुल है, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, पर जो कहनी होगा कह देगा। अच्छा, कभी एक आधी बार मन मुटाव भी हो जाओ किसी से, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो अगर छोटी मोटी बात है तो तड़के बोल भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो जैसे उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा यूथ है, और जैसा वो ज़्यादातर गाने जो है वो बदमाशी के, गन कल्चर के, उनको ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये यूथ जो है इसलिए उसका फ़ैन है, उनके जो जैसा यूथ पसंद करता है वैसे ही गाने गाता है, यही है कि और भी कोई कारण है? एक तो देखो सिंगर भी अच्छा है और जैसे पसंद करते हैं वैसे भी मतलब वो तो एक अट्रैक्ट होता ही है। एक उसमें ख़ास बात ये है, वो सबको ये लगता है कि ये सही है, मतलब ये मुंह पे कहेगा जो कहेगा, ये मतलब आगे पाछे का कौन है। ये भी बात अट्रैक्ट करती है। बनावटीपन नहीं है उसमें। हाँ, ऐसा लगता नहीं है ना, तो बिल्कुल। कभी एक मंच पे भी आप लोगों ने गाया है? बहुत बार एक मंच पर गाया है। वो मेरे काफ़ी सारे गीत गाता है। आप जो लिखते हैं? मेरे लिखे हुए गीत नहीं, मतलब जो मैटर जैसे लाइव प्रोग्राम पे या फिर कहीं अच्छा ऐसा कोई भक्ति कार्यक्रम है कहीं जाते, तो मेरे काफ़ी सारा मैटर गाता है, मेरे से लेके गया पहले भी काफ़ी। ये बात तो आपने एक ज़बरदस्त कह दी कि मासूम शर्मा भक्ति के गीत भी हाँ, भक्ति के भजन गाता है वो, मेरे से भजन लेके गया। और के वजह मन भी भजन भी गाता है भजन भी, जैसे मान ले जाते, अब तो पता नहीं, पहले मतलब 1-2 साल पहले तो जागरण वगैरह में बुलाते हैं ना, तो काफ़ी बहुत सारा मैटर मेरा गाता वो लेके गया मेरे पास से। ऐसा धार्मिक भी है? हाँ जी, धार्मिक भी है, ऐसा नहीं है। आर्य समाजी सोच का है वो, क्योंकि आर्य समाज में रहा ज़्यादा। तो ये खटोला और बदमाशी, ट्यूशन का और ये सब चीज़ें जो गाने हैं, ये जैसे सरकार ने बैन की है वैसे तो, एक जो पब्लिक में जो एक मैसेज है, लेकिन कहते हैं कि ये गजेंद्र फोगाट का हाथ इसके पीछे है। नहीं, मैं उनका नाम कैसे ले सकता हूँ उसका, पर सरकार का फैसला है। अब गजेंद्र के ऊपर तो बात इसलिए जाती है क्योंकि वो सरकार में है, और ऐसा लगता कदे सरकार ने इस तो पूछा हो भाई कौन से गाना बैन करा, तो इस तरह से नू सोचा कि कदे इसने कदे, पर पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई गजेंद्र चाह और वो डिलीट हो जाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जैसे दिखा तो ऐसा ही रखा है कि जैसे गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा के बीच में ये डिस्प्यूट है, और उन्होंने गाने इसके जो बैन करवाए, और मासूम शर्मा से वो जेलसी रखते हैं, मतलब द्वेष भावना रखते हैं, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है पब्लिक में भी। बस वो परसेप्शन बन रहा होगा, और मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ, जब पता ही नहीं है तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि उसने करवाए कि ना करवाए। नहीं, तो गजेंद्र फोगाट जैसे जब से ये पब्लिसिटी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OST लगे हैं, तो तभी से कलाकार जो है वो 2 गुटों में बट गए हैं। जो आर्टिस्ट है वो कहते हैं कि भाई ये तो भेदभाव करते हैं, ये भेदभाव नहीं करते, आप अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी आर्टिस्ट है, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? देखो क्या होता है, आप एक जमा कड़वी सच्चाई है, क्योंकि एक इंसान से कोई सभी तो खुश हो नहीं सकते। एक आदमी किसी को एक छोटा सा कुनबा हो ना, उसने भी पूरे को खुश नहीं रख सकता। ये चीज़ें आती हैं भाई, किसी का काम हो गया तो उसके लिए अच्छा लगता है, किसी का ना हो तो उतना अच्छा नहीं लगे। ऐसा तो कभी ऐसी बात देखने को हमारे को मिली नहीं, पर अब दुनिया है, सबके साथ सबकी अच्छी भी नहीं होती, सबके साथ सबकी बुरी भी नहीं होती। तो जैसे ये जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं कल्चरल के, जैसे अभी सूरज कुंड मेला भी हुआ, उससे पहले भी गीता जयंती महोत्सव होते हैं, और भी सारे इवेंट होते हैं, तो क्या उन लोगों में आपके पैनल में हो, आपको बुलाया जाता है कार्यक्रम? हाँ, मेरे को बुलाते हैं, मैं काफ़ी कार्यक्रम में जाता हूँ। तो क्या पंजाब के और जो और स्टेट के जो कलाकार हैं उनके बराबर आपको मानदेय मिलता है? ना, ये गलती है। अब उनकी बात न छोड़ दो, हरियाणा लग बराबर नहीं मिलता, कई बार तो ये भी गड़बड़ होती है ना। आप ये देखिए ना, इसी बात के ऊपर तो फिर वो होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जब हमारा यूथ है, हमारा कल्चर जो है उसको प्रमोट करने वाले आप लोग, यूथ आपका ऑडियंस जो हमारा हरियाणा का, और आप कल्चर को भी बढ़ा रहे हैं हरियाणा के, और आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो भी हरियाणा की है, लेकिन आपको जो पैसे हैं उसमें ये भेदभाव क्यों?
हाँ तो ये गलत है ना, ये सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि चलो बाहर के कलाकारों को भी ऐसा नहीं कि भाई बुलाओ, ऐसा नहीं कि भाई एक दो, लेकिन जो कलाकार यहाँ पर हरियाणा के हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, उनको बुलाओ, उनको अच्छा मानदेय होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। तो ऐसे कितने कलाकार हैं अपने हरियाणा के जो इस गायकी में है, जिसके को आप मानते हो कि भाई ये तो, जैसे हमें गिने चुने नाम तो याद हैं, जैसे आप रामकेश जीवनपुर वाले हैं, केडी है, एमडी है, आपका मासूम शर्मा है और अमित ढुल है, और भी कई ऐसे कलाकार हैं जिनके नाम है, लेकिन इसके अलावा भी कोई और भी कलाकार बहुत हैं? सारे हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, पुराने भी हैं और नए भी लड़के जो आते हैं, बहुत अच्छा गाने वाले हैं। मतलब एक अच्छा मानदेय अगर किसी को मिलता है तो अच्छी तैयारी करके अच्छे बढ़िया परफॉर्म कौन नहीं करना चाहता। आप मान लो अब आप शो में जाते हो कहीं, आपको मिल रहे हैं 50,000 रुपये, उसमें आप क्या करोगे बताओ। आपको एक पंजाबी सिंगर कोई बुलाते हैं, उसने मिले 10 लाख रुपए, 10 मिलते हैं, 20-25 20-25-30 के भी होंगे, मतलब वो बता रहा हूँ मैं, वैसे मिनिमम 10 है। अब मेरे को कोई 10 लाख रुपए दे, फिर तू मेरा शो देख ले, बोला मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, फिर तू मेरी चाल देख ले। ये अब जितना वो होगा उतना ही तो बात करेगा ना। मतलब अपने जो कलाकार है वो टैलेंट उनमें कम नहीं है। टैलेंट के तो भरे पड़े हैं, अपने फालतू टैलेंट है कितने, है ही नहीं। हरियाणा से अच्छी कविता नहीं कहीं भी पूरी दुनिया में। हरियाणा से आप ऐसा देखो, कहीं आपने बहुत सारी जगह गीत सुनते हो, ऐसे गीत कहीं सुने जिसके अंदर मतलब पूरी शिक्षा भी हो, ज्ञान भी हो, जिसके अंदर विज्ञान भी हो और एक चीज़ हो, ऐसे ऐसे गीत, ऐसी ऐसी रागनियाँ हरियाणा की। हम तो आपका एक गाना सुनते हैं, वो ऐसी आवाज़ रही ना, वो एक थोड़ा सा आपके मुंह से सुनेंगे तो दर्शकों को भी पता चलेगा कि रामकेश जीवनपुरी आज पॉडकास्ट में बैठे हैं द हरियाणा टॉक्स में। के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नाया करते घाट ना रहे, गीतो लिया करती दादी में बाट ना रहे, धोती खंड के आले इब जाट ना रहे। काफ़ी लंबा गीत है ये। देखिए ये जो आपका गीत है, हम किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो ये हमें हमारे कानों में सुनाई देगा। और इस गाने को सुन के एकदम से ना हमारे को अपना बचपन याद आ जाता है कि जब हम रेत मिट्टी में खेलते थे, कुएं जोड़ बजाते थे, खेत में काम करते, तो सारी चीज़ें इसमें एक से एक बढ़ के आपने इस गाने में पूरे हरियाणा का जो है ना आप दर्शन करवा देते हो। हरियाणा का ही नहीं सर, ये तो पूरे भारत की संस्कृति है यार। और मेरे को तो देखो गर्व की बात थी मेरे लिए तो बहुत बड़ी कि इस गीत को सुन करके भारत सरकार ने मेरे को बहुत बड़ा सम्मान दिया। हरियाणा सरकार ने तो दिया नहीं कदे कि मैं कुछ नहीं दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन भारत सरकार ने मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर राज्यवर्धन राठौर जी ने बुलाया था कि प्रधानमंत्री जी ने आपका गीत सुना, और मेरे को भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर उन्होंने बनाया था। 3-4 साल रहा मैं भारतीय सेंसर बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं। हाँ, फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर रहा मैं 2016 से और 20 तक। तो मेरे लिए फिर एक गर्व की बात हुई कि भाई इतना अच्छा मतलब सम्मान सरकार ने किया, तो अच्छे गीत क्यों नहीं गाएंगे हम। और पूरे देश में इस गीत को सुना गया, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो इस गीत से मेरी पहचान हुई, और इस गीत के कारण मेरा परिवार भी चला। और हालांकि मैंने ये गीत ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा लोग इसको सुनेंगे। मेरी चीज़ थी कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को गाऊं, और ये पैसे के लिए भी मैंने नहीं बनाया था कि भाई ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा पैसा ही कमा दे। क्योंकि मेरे आप ऐसे ऐसे गीत सुनोगे, लोग ऐसे भी गीत बनाता है क्या कोई, इस प्रकार के गीत मैं गा देता हूँ। क्योंकि मैं मन में कोई बात आती तो उसके ऊपर गीत चाहिए तो चाहिए, लिखेंगे यार इसके ऊपर। तो इस गीत ने आपकी जो है लाइफ बदल दी। बिल्कुल सर, मेरे को इसने इतने पैसे दिलवाए। एक एक गीत, सिर्फ एक गीत गा जाइए भाई साहब, मैं गया एक गीत, वो भी आप अकेले ही आ जाना, वैसे ही बस ट्रैक चला के गा देना। वहाँ पे 2-2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये लोगों ने मेरे को मतलब एक गीत वहाँ जाने के मान लो आप दिए हैं। तो मतलब आपके पास अच्छी गायकी है, अच्छे शब्द है, अच्छी साज है, तो आप पैसे की कोई कमी नहीं है। नहीं, पैसे की कोई भगवान की कृपा हो रही है। बताओ, मैं 500 रुपये का आदमी को नहीं, जब मैं कलाकार ना हो तो। अगर मैं कलाकार ना होता तो 500 रुपये में दिहाड़ी पे नहीं लीजिए था मैंने कोई, क्योंकि मेरे से बनता ही नहीं कुछ और। और आज भगवान की सरस्वती माँ की कृपा है, और अच्छी बातों से, जिससे घर परिवार को, मेरे पिताजी को, मेरे गांव को, सबको गर्व भी होता है। बताने नहीं, शर्म भी नहीं आती कि हमारे छोरा गाना यो
है ना, एक कुछ ऐसा हो तो की नाम लेवा। अच्छा ये बताओ, ये जो गन कल्चर पहले पंजाब में था, पंजाब में जैसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, सिद्धू मूसेवाला जो है वो उसके साथ मिस हैपनिंग भी, उसका मर्डर भी हुआ, तो वो पंजाब में तो गन कल्चर और नशे को लेकर बड़े गायकों ने बड़ा प्रमोट किया इन चीज़ों को। अब वो हरियाणा में उसके बाद आया है या पहले से ये इस तरीके के गन कल्चर के गाने पहले भी गाए हैं किसी ने? नहीं, पहले कोई यहाँ कौन गन कल्चर के गाने गाओ था सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ नू है, उनने देख के थोड़ा सा वो तो आता ही है, देखने से ही तो आता है, सुनने से देखने से प्रभाव पड़ता है। इधर भी जो जिन्होंने शुरू किए हैं उनका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, जिन्हें शुरू करे गाने इस टाइप के यहाँ पे। किसने? मासूम ने तो बाद में करे, और बहुत कलाकार थे जो इसने शुरू में गाए हैं पहले। ऐसे कोई है कि जो है? काफ़ी हैं सर, वो आप पे से लोग देख लेंगे, मेरे से क्यों किसी का नाम लेवाओ। नहीं, हमारे ज़रूरत तक के जो बड़े सिंगर है अमित सैनी, हमने तो हाँ, उसने भी खूब, उसके तो सारे गाने ऐसे हैं, वो काफ़ी सारे 90% गाने उसके तो यही हैं। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? होती होगी उस पर भी, अगर ना होगी तो लोग करवा देंगे फिर। लेकिन उसके हम देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री जो हमारे हैं नायब सिंह सैनी, उनके साथ उनके बड़े बड़े फ़ोटो हम कई बार सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं और मुख्यमंत्री के नाम पे गाना भी उन्होंने बनाया था। नहीं, अच्छी बात है, बनाओ गाने बनाओ, बढ़िया बात है तो, लेकिन इसका इनाम भी हो सकता है क्या? कौन सा? कि जो इनके गाने नहीं हटे। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता नाम, या फिर पता उनको पता ही नहीं होगा, या किसी ने क्या संज्ञान नहीं लिया है, या फिर अभी 1 महीने में देख लेंगे। अगर मान लो और गाने अब कह रहे हैं कि 100-200 हटेंगे, अगर फिर भी नहीं हटते हैं फिर क्या जाएगा? अभी तो सिंगर बरादरी जो है मासूम शर्मा के साथ खड़ी है। मासूम शर्मा के साथ खड़ी होने की बात नहीं है, खड़े होने की बात है ठीक और गलत के प्रति। अब मान लो ठीक है, ये बहुत अच्छा, हमने सब ने स्वागत करा, इन गीतों को डिलीट करो, खत्म करो, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूं। मासूम शर्मा ने खुद भी लाइव आके कहा कि भाई अगर मेरे गाने आपने डिलीट किए हैं तो मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे अलावा जो और भी जो कलाकारों के गाने हैं तो वो भी हटा दो। हटाने चाहिए ना, फिर ये फिर तो भड़केंगे ना लोग, इसीलिए तो ये हाइप मिली इसको, इसीलिए तो हाइप मिली। अगर मान लो 1 महीने में कहें और हटेंगे और ना, फिर वो इनके और किसी के नहीं हटते हैं तो फिर और भी बात बढ़ेगा, उससे तो बात बहुत दूर तक जाओगी, ऊपर तक चली जाओगी। अच्छा ये बताइए रामकेश जी, आप एक तो वैसे तो आपके गांव का नाम सबको पता ही है, रामकेश जीवनपुर वाले, तो एक को जैसे कुछ दर्शकों को नहीं पता होगा कि भाई रामकेश जीवनपुर वाला जो गांव है वो कौन से ज़िले में है, और आपने ये जो सिंगिंग का जो है शौक ये कब से लगा? सर मेरा गांव जींद में है, छोटा सा गांव है जीवनपुर, ये कंडेला खाप में आता है जी। और जब छोटा सा था तभी से गाने का तो नहीं, लिखने का शौक़ था मुझे। जब मैं 5वीं-6वीं क्लास में था तो उसी समय से शौक़ पैदा हो गया था। मेरे गुरुजी हिरणबीर बड़वा सैनिया जी, वो मैंने हिरणबीर बड़वा सैनिया तो रागनी गाते थे, बहुत जबरदस्त गायक है। तो वो मैंने एक बार हमारे गुआंढ में रागनी गाते हुए देखा, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो बस उस दिन से ही मान लिया था कि मुझे भी ऐसा कुछ बनना है। उसी दिन से उनको अपने मन में ही गुरु बना लिया था हमने। तो वो रागनी गाते थे, वो तो अपनी लोक हरियाणवी रागनी, आपने भी रागनी गाई है पहले? खूब रागनियाँ लिखी मैंने सर, मैं रागनी अब भी गाता हूँ, रागनी क्या मैं गाता नहीं है, रागनी गाता, रागनी भी गाता? हाँ गा लेता हूँ मैं, जहाँ भी रागनी कंपटीशन, मैं रागनियों में खूब गया हूँ ना, गुरुजी के साथ भी गया। हमारे भाई हैं बड़े, जितेंद्र पड़ानिया मेरे गुरुजी के शिष्य हैं, मेरे से बड़े हैं, तो उनके साथ काफ़ी। तो बड़वा सैनिया जी की कोई खास प्रसिद्ध रागनी आपके? उनकी तो हज़ारों रागनियाँ, हज़ारों है, लेकिन जो आपके दिल को एकदम जो मतलब मैंने पहली ये बार सुनी थी उनकी रागनी उनके मुख से, जिससे सुनकर मैं प्रभावित हो गया, पूर्णमल के इतिहास की थी। रिमोसी थर थर कांपे तेरा, गाते तू कई बर होली पड़न ने। रिमोसी थर थर कांपे तेरा, गाते तू कई बर होली पड़न ने। मैं भी जब स्कूल कॉलेज में हम पढ़ा करते तो भी हमने ये रागनी कंपटीशन है गांव में हुआ करते, सापला में भी हुआ करता, नए साल में। तो रणबीर सिंह बड़वा सैनिया तो स्पेशल उस कंपटीशन में आते ही थे, और वो रंग काट की रागनियाँ होती थी। हाँ, रंग काट आती। वो रंग काट की आजकल तो मेरे ख्याल में नहीं होती, या होती है?
हाँ नहीं होती हैं अभी, पर अब रागनियों का मतलब है ना ये कम हो गया। नहीं तो हम जब छोटे थे तो इतनी भीड़ हुआ करती रागनिया में बेहद। वो फिल्मों की धुन पे कैसे रंगकाट होती है रामकेश जी? क्या होता है जैसे रागनियाँ होती हैं वो रंगकाट क्या होती है, जैसे मान लो आप हम दोनों गायक हैं, मन ने कोई तर्ज गाई, उसी तर्ज में अपन रागनी गानी है, इसको तो ये रंगकाट पहले बोलते हैं। स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वैसे उसी टाइम नहीं बनाते ना, थे? कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती थी जी। मतलब जब तो फिर आपस में पब्लिक को नु दले वो इसने को नहीं आई, इसने नहीं आई, वो बड़ा राकेश केलोइया, रणबीर बड़वा सैया, आजाद खांडेवाला, सुनील दोजाइया जो हमारे बीच में नहीं रहे, बिल्कुल। तो ये तो बाऊ पाले, बाबू पाले मास्टर जी सारे थे, बाली शर्मा जी। बाली शर्मा जी तो आजकल भी रागनी गाते हैं। हाँ खूब गाते तो एक आधी फिल्म की तर्ज पर कोई रागनी के दो बहुत सारी है सर रागनी, तो वैसे काफ़ी मेरी लिखी भी रागनी है। अच्छा, काफ़ी सारी। एक मेरी लिखी सुनाऊंगा आपने, चंदकर्ण के इतिहास की रागनी है। हो बाबा जी तू ऊपर आ जा, मत घबराइए हो, चंद किरण तेरी हुई दीवानी, मत तरसाइए हो, मान ले बात बाबा जी, तू कर ले साथ बाबा जी, मान ले बात बाबा जी, तू कर ले साथ बाबा जी। ये एक फिल्म आई थी उसकी तरह दिया, लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, और मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, माना कि मेरा दिल लेगा वो मगर मेरी जान। मतलब ये इनके ऊपर फिट कर ली जाती थी या फिर इनके ऊपर लिख लिया जाता था। मतलब ऐसी रागनियाँ और ऐसे कंपटीशन जो है अब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। हाँ कम हो गए सर अब, क्योंकि कंपटीशन मेरे ख्याल में वो पैसा वैसा उस टाइम पे ज़्यादा मिलता, लोग सुनने वाले भी ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा लोग, मनोरंजन कम थे सर। अब ये सोशल मीडिया तो थी नहीं उस समय पर, तो रागनी का तो सबसे उत्तम साधन था उस समय। इतनी भीड़ आप देखा कंपटीशन में, सांपलाई में की बात है जो आखिरी सी का बताता हूँ, मैं भी आया था उसमें जब मैं छोटा ही था, हम आए थे उसमें, इतनी भीड़ लगा करती बेहद, ट्रैक्टर ट्रेली गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड था, खेल वो फुल भर जाया करता। बताओ इतना बार था। अब चीज़ें निर्यात तो सोशल मीडिया पर आ गया सौदा सारा। अब कई बार ये कहते हैं कि पहले भी तो बड़ा गंद गाया करते रागनिया में, मैं मानता हूँ गाते थे, पर वो ओट में गाया करते जो कर मान ली रागनी कंपटीशन और ना कोई लुगाई छोरी जाया करती, ना कोई और बालक बच्चे नौजवान जाया करते, भाई यूथ है भाई लाइव में उड़े। सुनील तो गाते, सुनील भी जो भी हैं जितने भी थे सब गाते थे, पर वो एक अलग बात थी। या फिर जैसे कैसेट कुसेट भर देंगे, कैसेट भर देंगे तो भाई कैसेट भी लुक के सुना दे आपस में। अब तो कैसेट होगा, लेकिन ये तो सब कम जमा इसमें आ गया ना, ये मामला तो खड़ा हो रहा है। लेकिन वो फील तो नहीं आती ना, सुन रहे हो अच्छा है, आपके पास अच्छी आवाज़ है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा सेटअप है, लेकिन वो जो फील है जो रागनियों की जो कंपटीशन में वो लाइव जो देखने का वो तो नहीं है ना। गजब था ना, कमाल ले था वो तो। वो आज भी सुनने में ज़्यादा फील आती है सर। सुनने में पता क्या होता है, सुनने से ज़्यादा हम कोई भी चीज़ सुनते हैं आंख बंद करके, फिर उसका फिल्मांकन अपने तरीके से करते हैं, अपने अपने तरीके से सब करते हैं, वो फिर इजी अच्छा लगता है ज़्यादा। कई बार गाना बहुत अच्छा, फिल्मांकन अच्छा ना हो तो गाने का भी स्वाद खत्म हो जाता है। वो हमने ना लाडो फिल्म देखी थी, हरियाणवी फिल्म आई थी लाडो। हाँ जी हाँ जी। उसमें राजेंद्र की रागनी थी, की रागनी थी। वो कौन सी रागनी? बड़ा जबरदस्त, पानी वाली पानी प्यादे, पानी वाली पानी प्यादे, क्यों न बोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर से पड़ गया ठाकर डोल खड़ी होगी। उसने तो जो राजस्थान की जो चुनरी आई थी उसको ही फैल कर रखा उस रागनी तो। गजब थी सर, वो कमाल थी। राजेंद्र जी इतने अच्छे गाने वाले, इतनी अच्छी आवाज़ का कलाकार हमारे हरियाणा में राज किशन जी थे, राजेंद्र जी। मतलब एक ऐसी आवाज़ जो मतलब प्लेबैक सिंगर की आया करें, इतनी गजब की आवाज़ थी और इतना अच्छा उन्होंने गाया, गजब। तो रामकेश जी, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने तो उस दौर में भी रागनियाँ गा रखी है जब मोबाइल या सोशल मीडिया कोई नाम की चीज़ नहीं होती थी, तो सोशल मीडिया को आप कितना एसेट मानते हैं? ये सही है, गलत है, क्या मानते हो आप? देखो सारी चीज़ें सही होती हैं, उनके गलत इफेक्ट भी हो जाते हैं और सही भी हैं। हर एक चीज़ है, मोबाइल है कितनी बढ़िया चीज़ है, इतनी सुविधा दे दी, इतनी सारे काम, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। मन ने इसके ऊपर एक गीत लिखा सर, मोबाइल पे कुछ थोड़ा सुनाऊंगा अपने। ने बोला सुबह शाम दोपहर मजे घने रात ने ले रहा, सुबह शाम दोपहर मजे घने रात ने ले रहा, थोड़े से दिन में देख ली तन पट्टा का बेरा।
नींद छीन ली, चैन छीन लिया भाईचारा। 8 बजे सोनिया थे, रोज बजे 12। इसके बिना रहा नहीं जाता, कति गुलाम बना रहा। आँखें तक हम दिखने लगे, फीका पड़ गया चेहरा। थोड़े दिन में देख ले तन पट्टा का बेरा। छोटे छोटे बालक जवान बना दिए बचपन में, खुद अपने हाथा में शैतान बना दिए बचपन में, और कामयाब होने पहला है नाकाम बना दिए बचपन में। ये 1.5 साल का बालक भी समझे तेरा मेरा, नहीं तो बचपन जिया कर दे। अरे अब बचपन कहाँ जी रहे बच्चे। आज का बच्चा, जब हम, और आपने देखा होगा हमें जब 12, 13, 14 साल के थे, जब भी हमने बहुत चीज़ों का कुछ भी पता नहीं था। आज का 4 साल का बालक ने बेरा उन बातों का इतनी ज़्यादा मतलब वो आ गई। कैसी ज़िंदगी जिएंगे, मेरे को तो ऐसा कई बार लगता है। तो मोबाइल का यूज़ भी मैं तो सारे जितने हमारे दर्शक हैं सब ने कहना चाहूँगा, अच्छी चीज़ है मोबाइल, उसका बहुत अच्छा यूज़ करो, पर उसका यूज़ हमारे को यूज़ करने लग जाओ कोई चीज़, हम ही नहीं यूज़ करनी है। वह हमने टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, लेकिन टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करने लगी ना, बस फिर नु मान लो सर्वनाश का शुरुआत हो गई है। अच्छा, आपने हमेशा बढ़िया गाने गाए, जो पब्लिक, जो एक युवा जो है ना, उससे ऊपर के लोग जो है ना, वो तो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब यह होड़ लगी तो आपने भी उस होड़ में शामिल होने का मौका कभी मिला? नहीं सर, मैं कोई सेल्फी वेल्फी के गाने बनाए हो, कुछ ऐसे कुछ किया हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं। ये जैसे अभी ये बदमाशी के गाने और ये इस तरह के गीत, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, ये आप गा दो, नहीं गाते ना, नहीं गाते भाई। अच्छे गीत गाएंगे सर, संघर्ष के गीत गाओ, सुंदरता की किसी की तारीफ करना कितनी अच्छी बात है। तो हमको दर्शकों को बताओ कि जो श्रृंगार रस के, जो हम तो कविताएं तो सुनते हैं, गाने तो बहुत कम होते हैं ऐसे। सर किसी की तारीफ करना कितनी अच्छी अच्छी तो बातें हैं। अभी एक, जैसे मैं आपको एक राग सुनाता लक्ष्मी चंद जी की। अब हद होती है कोई तारीफ करने की भी। एक इतिहास है पद्मावत का, उसमें रणबीर को वो बुला के जाओ कि बोला तू आ जाइए रात में 12 बजे मेरे महल पे, यहाँ पुराना इतिहास है। हाँ, वो चला जाता है, बड़ी मुश्किल से तो गया बेचारा वो। अब क्या देखता, वो सो रही है सर। अब जैसे उसने उसको सोया देखा तो मतलब गुस्सा मान गया, मैं अपनी जान को जोखिम में डाल कर आड़ पहुंचे और इसका कोई असर ही नहीं, ये सो रही है। या तो फिर ये मेरे को जमकती फदुए मान रही थी, हकीकी ताव था, या फिर इसका मन में ही नहीं कुछ भी ऐसा मतलब प्रेम प्यार तेरे प्रति। गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे उसको देखा ना तो खत्म हो गया गुस्सा भी, क्योंकि वो सुंदरी इतनी थी। ने बोला सोए थी अपनी मौज में, उड़ जा पहुंचा रणबीर, उजड़ में बैठ गया जाके। मन यो दारुण दुखड़ा भो गया, यो मासूक नींद में सो गया, और गालन जोगा गोज में यो पक्या हो या अंजीर, चाहे को देख लो खा के। आपने पूरी धरती पर कविता सुनना सर, हरियाणा जैसी कविता ही नहीं मिलेगी कहीं भी। ये जो मैं सुना रहा हूँ आपको, एक एक 3-3 जगह मिलान, ऐसी कमाल की कविता। न बोला मेरे गई लाग इश्क की करद, कैसे कर लूं सीना सर्द, और जैसे मर्द बिचड़े रहा फौज में, वो लगा चलावन तीर लेकर जानू मानस के माँ के। परी जणु राजा इंद्र के घर की, तसल्ली छैल छबीले नर की। कितना सुतरा छोरा हो जिसका कुछ भी नाक तड़ नहीं आंदा हो, कहा मेरे नहीं पसंद है, उसको दिखा देना, या अकिया देख, कहा बस ये। नु बोला अरे और भी है, इससे भी ऊपर है। नु बोला मना चाहिए नहीं, नु बोल देगा, ऐसी थी वो पद्मावत। परिजणु राजा इंद्र के घर की, तसल्ली छैल छबीले नर की, और कुल 15 ईशर की बोझ में, सुधा लहंगा सुधा चीर, चाहे कोई देख लो उठा के। सोए थी अपनी मौज में, उड़ जा पहुंचा रणबीर। लक्ष्मी चंद छंद ने गाया करता, सदा सतगुरु ने शीश झुकाया करता, और के आया करता रोज में, मन ठा लिया ई तकदीर के सुख पाया ताल मन आ गए। ऐसी कविता सर, एक लाइन याद आ गई तो पूरी रागनी याद आ जाएगी। एक बार अगर आपने याद कर ली ना लक्ष्मीचंद की रागनी, पूरी जीवन आप उसको भूल नहीं सकते। इस प्रकार से कविता लिखी। दादा लक्ष्मीचंद जितनी भी रागनियाँ गाई है वो एक से बढ़ गए एक रागनियाँ थी। लक्ष्मीचंद जी ने नहीं, और भी हमारे जितने और भी कवि हुए हैं, बहुत ही कमाल थे सारे के सारे। गजब, क्या ज्ञान था, क्या जीवन जीने की शैली उनके गीतों में मिलती है। वो चीज़ें अगर आज रागनियों को अच्छे से सुन लिया जाए तो ये युवा जो भ्रमित हो रहे हैं,
ये कभी भ्रमित ही नहीं हो सकते। आपने देखा अनपढ़ बूढ़े ऐसी ऐसी बातें कहाँ से जानते हैं वो, क्योंकि उन्होंने रागनियाँ सुनी, वेद शास्त्र जितने सारे के सारे भागवत सब कुछ रागनियों में गा दिया था। आज भी पुराना आदमी है, कोई भी अच्छी बुरी कोई बात किसी को नसीहत देनी होती है, कुछ भी बात कहते हैं तो दादा लक्ष्मी यूँ कह गए। हाँ, वो सुना उन्होंने, इसलिए वो हर एक चीज को समझते थे, जीवन जीना आता था उनको। मेरा गांव है सापला, तो उसके साथ में गांव है समचाना, थोड़ा सा नजदीक है, गवांड है हमारे दादाजी तो वहाँ पे दादा जगन्नाथ है जो है वो बहुत बड़े लेखक भी हुए और रागी गायक भी हुए। बहुत ही कमाल। आपने सुना उनको? अरे जी, मेरे दादाजी हैं वो, मेरे गुरुजी के गुरुजी, और मैं तो 5-6 साल मेरा सौभाग्य रहा उनके साथ रहने का, अभी पीछे का बिल्कुल आखिरी वाला। और मतलब उनसे ही मैंने तो जीवन जीना सीखा है। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब एक खाम खा के डर थे जीवन में, मतलब जिससे बेमतलब नहीं आदमी डर जा रहा है, आगे बढ़ने से भी डरता है, कुछ काम करने से भी डरता है। उन्होंने सब खत्म किया। कुछ हमारे अंदर बुराइयां भी थी जो लगती थी कि हैं वो ख़त्म की। वो तो कमाल थे, वो इस धरती के इंसान ही नहीं थे सर, वो तो सीधी बात थी उनकी। लिखते ज़्यादा थे शायद। लिखते भी थे, वो गायक भी बहुत बड़े, अपने ज़माने के बहुत बड़े गायक रहे, और लिखने का तो उनका जवाब ही नहीं है सर, कमाल ही था। जब रागनी कंपटीशन होते थे, जब रणबीर सिंह बड़बाज सिंह आते थे स्टेज पे, तो सबसे पहले वो आपके, हमें तो उन चीज़ों का ज्ञान नहीं, लेकिन वो अपने गुरु का नाम लेते थे। हाँ वो, जी, हाँ। आप भी लेते थे? वो हाँ, भी लेते हो? आप भी लेते हैं, सब लेते हैं। वो मन क्या होता है वो? हाँ, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, ये बोलते हैं, और फिर अपने गुरु का नाम लेके और फिर वो रागनी शुरू कर देते हैं। ये संस्कारों की बात है सर। आजकल तो जो भी लाइव शो में जावे किसी का नाम नहीं लेने दिखते हमने। इनके गुरु है भी क्या वैसे कोई? गुरु तो होंगे इनके भी, पर ये गुरु ने कुछ नहीं मानते। असल में खुद गुरु हो रहे हैं। कुछ गुरु ने क्या मानना है, गुरु की मानते हैं। आजकल के सिंगर तो खुद गुरु बन रहे हैं। पता नहीं कोई नाम नूम लेने में भी न शर्म आवे की बात है, ये पता नहीं है। अच्छा ये बताओ रामकेश जी, जैसे आज ये जो विवाद है, और आप क्या चाहते हैं, सिंगर क्या चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि क्या होना चाहिए? देखो क्या है, एक तो अच्छी चीज़ों को प्रमोट सरकार ने करना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कोई अच्छा सिंगर है, कोई भी हो, उसमें चाहे मैं भी हूँ और चाहे और भी हूँ, जो मतलब ये लगता है कि भाई ये कमाल काम कर रहा है, ये मतलब एक संस्कारों की बात कर रहा है, ये अपने प्रदेश की, अपनी संस्कृति की, अपने देश की, और ये बुराइयों के ऊपर बोल रहा है या लिख रहा है, गा रहा है, तो उसको सम्मान देना चाहिए सरकार को। इतना बड़ा सम्मान दे दें उसने कि दूसरे कलाकारों का भी नहीं हो जाए कि हम भी ऐसा करें तो हमारे को भी ऐसा मिले। प्रोत्साहन का ये बहुत बड़ा, इसीलिए तो प्रोत्साहन दिए जाते थे कि लोग मोटिवेट हों। अब जो ये गंद गाने वाले हैं उनको फिर जब प्रोत्साहन मिलता है तो फिर सारे नए बालक फिर वैसा ही पसंद करेंगे और वैसा ही बढ़ना चाहेंगे। मान सम्मान पैसा जब गंद वाले को मिलेगा तो फिर अच्छी चीज़ की तरफ क्यों जाएंगे लोग? अच्छी चीज़ों को ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा तो गंद की तरफ कोई भी कौन जाए। सब पैसे के लिए भी, फेम के लिए भी सब करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि चिन्हित करे 20-30 कलाकार ऐसे कि भाई ये काम कर रहे हैं बढ़िया, और उन ऐसा भव्य प्रोग्राम करें उन खतरे कि लोग देखते रह जाए कि भाई ये होता है सम्मान, और फिर ऐसा बढ़ने की कोशिश करेंगे लोग। कुछ लड़कियां भी है हरियाणा की जो काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रयास किया, वो चाह रही थी कि भाई वो इसी में फ्यूचर बनाए, करियर बनाए अपना, जैसे अनु काद्यान है और प्रांजल दहिया है। प्रांजल दहिया तो शायद हरियाणा से ही अब चली गई, वो शायद पंजाब में ज़्यादा फोकस कर रही है। और अनु काद्यान का तो एक कोई उन्होंने स्टूडियो बना रखा था कोई वहाँ पे सोनीपत में ही, वो गिरवा दिया था। उसमें भी कई लोगों पे आरोप लगे थे कि भाई जानबूझ के उसका स्टूडियो जो एक लोकेशन जो कहते हो, हाँ, लोकेशन, वो तो उसको काफ़ी लाखों रुपया नुकसान। उसके बाद तो अनु काद्यान जो हो बेचारी, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन से ही दूर चली गई, राजनीति में भी आई थोड़े दिन वो, पता नहीं। खैर तो ऐसे लड़कियों को तो आगे उनको तो प्रमोट करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, प्रमोट करना चाहिए। लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो लड़कियों का आपने देखा भी होगा पिछले कुछ सालों में, जैसे हमारे खिलाड़ी हुई लड़कियां, उनकी वजह से आज लड़कियों का कितना मान सम्मान बढ़ा है और लड़कियां आगे निकल के आई हैं। और जैसे सिंगर हैं या फिर जैसे मॉडलिंग में भी आज के दिन में हमारे हरियाणा की जो लड़कियां हैं वो इतना बढ़िया काम कर रही हैं। वो बहुत ही
अच्छे अच्छे मतलब अपना एक करियर भी बना रही है उसके अंदर। तो उसी प्रकार से तो जब बच्चे ऐसे देखेंगे मोटिवेट होंगे तो अच्छी बात होनी चाहिए ऐसा। हर एक समाज गाना में। जो आज भी डीजे पे बजता है और काफ़ी साल पहले से बजना शुरू हुआ था, हट जाता हूँ पाछे ने, वो उस पे वो गीत किसने लिखा था, किसने गाया था, वो थोड़ा सा ना आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस पे भी थोड़ा सा विवाद और कंट्रोवर्सी हुई वो है। मैंने लिखा था सर, और मैंने ही बनाया था वो, लेकिन गाया था हमारे भाई विकास छोटे विकास ने, और सतीश सहगल जी ने उनका म्यूजिक किया था। तो लिखे आपने था वो? हाँ हाँ, वो पहली एल्बम थी मेरी, वो 10 गाने थे उसमें काफ़ी। एक वो था सपने में रात ने आई वा करगी चाड़ा रे, मैंने फिर मिला दे राम रटू सुमाड़ा रे। लेकिन जो हट जाता हूँ पर तो लोग जो लड़के थे वो जब डीजे पे नाचे हैं ना, आज जब कुत्ता आ जाए तो उसका सच्चे में धक्के मारने लग जाए, हट जाता हूँ तो हट जाता हूँ। पता क्या था, ये गाना बनाया इसी प्रकार था। हम शादी में नाच रहे थे तो हमारा ताऊ हमारे को गुस्सा कर रहा था, धमका रहा था, तो उसी समय ये लाइन मेरे दिमाग में आई थी, उसी समय लिख ली थी मैंने, और फिर ये गीत बना दिया था। मैं कहा ये तो सदा ताऊ तो यहाँ पुदड़े कौन छोड़ना, मैं कहा ये गाना बनाना पड़ेगा इन पे। तो आप उस पे दादा लक्ष्मी के तरीके से आप भी जो भी समझ में एकदम से आ गया वहीं से ये हाँ, रागनी लिखने शुरू वाले कर के लिए देते होता है सर, वो क्या है देख के लिखता है, महसूस करके तो लिखा जाता है, या फिर किसी की बात सुनेगा या फिर कोई चीज़ देखेगा ऑब्जर्वेशन करेगा तो वो दिखेगा, तो उसी के ऊपर तो लिखा जाता है सर। मतलब जैसे हम लिखते हैं तो समाज में कोई बुराई दिखेगी, कोई बात दिखेगी, किसी के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर लिखना पड़े तो वैसे ही तो लिखेगा। आज तो पता नहीं वो के लड़की वो गाना बाजता बेड़ लड़की बेड़ लड़की, अब वो भी यो है क्या, इसका समझ में तो आ नहीं लिया थी यो क्या बेड़ मामला है? वो ये देखो क्या है, इस तरह के गीत हैं, ये मनोरंजन के गीत होते हैं सर। अच्छा, मनोरंजन है ये? मनोरंजन है ये, तो एक अच्छा है, नाचन कूदन की बढ़िया मतलब कंपोजिशन थीम है। नहीं है ये कोई? नहीं तर्ज है या लोग लुगाई की है, तू के लेने गई थी उड़ा तूने, मतलब एक हंसी मजाक का गीत है, बड़ा अच्छा गीत है। इस प्रकार के गीत बने हैं जिससे मतलब आदमी इनको सुन के नाच कूद के एक माइंड फ्रेश हो गया। तो ऐसे तो भजन भी है कि भाई वो मेले में जाऊंगी मैं न्यू जाऊंगी, वो ऐसे तो एक है ही हाँ ना तो चीज़। भजन भी गाओ इसके तो ऊपर, भजन भी है, तो इसमें तो कोई बुराई तो ना ना नहीं ये है। कोई नहीं, ये तो अच्छे गीत है सर, इसमें की गलत है। इसमें तो मैं देखता हूँ तो सब आजकल ब्याह शादियाँ में सब जगह यो हाँ तो ठीक है ना, मनोरंजन के लिए चाहिए पहले तो हट गीत तो जाता आगे हुआ पहले। थी, अब वो अब बेड़ लड़की बड़ा अच्छा गीत है, बहुत अच्छा है, मासूम का ही है ये। ये मासूम का ही हाँ है। मासूम ने और एक लड़की है आंसू तो ट्विंकल। ज़्यादा हाइप लेगा मासूम इस गीत से? अच्छी बात है, लेनी चाहिए इस गीत से भी, और फिर ये भी तभी तकलीफ है क्या कुछ लोगों को इसकी? आइप तो ये भी ज़्यादा सरकार नरीन ने दे दी इसके गाने डिलीट करके, बोलने का मौका मिल गया इसके लोगों को, वो हो गया। तो इसकी तो पब्लिसिटी बढ़ी है। हाँ तो Fan बढ़ी, following अच्छी बढ़ी बात है, हाँ बढ़ी है, 3-4 गुना बढ़ी है। अक्षय कुमार से भी 3 गुना आगे गई भी हो। अक्षय कुमार हाँ से भी? इस सर्चिंग देखना आप, देख उस पर देख रहा था, अक्षय कुमार से 2-2.5 गुना नीचे है। हम तो उससे संपर्क कराया था, लेकिन वो संपर्क अभी ज़्यादा बिजी है, तो वो पॉडकास्ट उनका कोई भी ना हम फिर करना कर चाहेंगे। दियो, हाँ कर दियो, करना। ये बड़े बड़े चैनल वाले और भी बुला रहे हैं, लल्लन टॉप में जा रहा था ये, तो बुलाएंगे, अच्छा है हमारे। देखो हरियाणा के लिए तो अच्छी बात है, हरियाणा का नाम, हरियाणा की बोली आगे बढ़े। आप देखोगे कि 10-15 साल पहले जब कलाकारों की बड़ी दुर्दशा आई थी सर, बहुत दुर्दशा थी, कोई मतलब इतना था, पैसा तो था नहीं जन्मदिन सर। पे और इस तरह के छोटे छोटे फंक्शन में बुलाते फंक्शन से थे, और जैसे रागनिया जो गाते थे वो एक अलग मैटर था। इस लाइन की कह रहा हूँ मैं, अपने रागनी वाले जो कलाकार थे उनके बड़ा मान सम्मान इज्जत जब भी थी आज भी है। पैसे भले ही कम थे पर एक उनका अलग सम्मान था। हमारी जो लाइन वाले थे इसमें तो बड़ा ही बहुत ज़्यादा वो था, पैसा तो था नहीं, और ना किसी के पास गाड़ी होती थी, बसों में जाना या फिर किराए पे, मतलब एक बहुत ही मुश्किल जीवन था। लेकिन आज के दिन जो कलाकार अच्छे कलाकार हैं, जो काम करते हैं अच्छे से, कलाकार जितना पीसा ही नहीं है सर किसी का। अच्छा ये बताओ, जैसे हम आप लोग हैं, हम लोग हैं, सब ये है तो हमारे आपस में एक दूसरे के बीच के ही है, बिल्कुल। कोई ज़्यादा वो तो है नहीं। लेकिन ये जैसे जो किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो बाउंसर लेके जाएंगे और वो बड़ा वो दिखाएंगे, वो केस होता है वो देखो वो क्या है, अपने अपनी वो तो एक होता है, पता क्या है, जनता भी कैसी होगी है। अब जैसे मैं, आपने मेरे को देखा, मैं बिल्कुल सिंपल आप तरीके तो से बाउंसर नहीं लेके जाता जाते हूँ, कभी भी? पर मेरे पास इतनी भीड़ भी कौन देखी होगी। अगर मान लो मैं 10 बाउंसर एकदम पब्लिक का ध्यान अट्रैक्ट होता है, और कौन आ गया, अच्छा ये अच्छा, फिर हट जा हाँ हट जाओ बस वो है, और कुछ और तो क्या है। नहीं तो कलाकार से तो प्रेम करने वाले हैं लोग। अच्छा फिर कुछ एक क्या होता है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा
जैसे माले मासूम में था, ये माले इसका शो में गया तो अगर माले अकेला बिक जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो एक नारी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई ज़रूरत ऐसी होती नहीं है। मासूम तो से आज बादशाह जितनी वो ले रहा है। नहीं ले रहा है यार, तो ठीक है, ले रहा तो अच्छी बात है सर। जैसे हमारे हरियाणा के गीत है जो गांव में ये जो लेडीज़ भी गाती है या और भजन भी है, उन पे तो बॉलीवुड में भी जैसे गीत, वो एक रैये डावले का एक गीत था महिलाओं का, वो तो बादशाह ने गाया, वो रैप कितना तगड़ा था। सर क्या है, ये जो फोक होता है ना, फोक, ये फोक जो धुनें होती हैं, ये ऐसी धुनें होती हैं, ये कभी भी मर ही नहीं सकती, ये सब के रोम रोम में बसी हुई चीज़ें हैं। इनके ऊपर कभी भी कुछ भी चीज़ करके गाई जाएगी, नई करके पुरानी करके, ये कभी लुप्त होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो अंदर बसी हुई है। तो ये कंपोजिशन है ना जो पुरानी, ये कभी आपने देखा भी होगा, भारत का सबसे बड़ा गीत कौन सा, हरियाणा का अपना 52 गज का दामन, वो पुरानी कंपोजिशन है, पुरानी, ये पुराना गीत से वो मैं टक चाल लूँगी चटक चाल लूँगी, ये सारे वो छोटी छोटी चेंज कर नहीं ना गा दिया, और वो आज भारत का सबसे बड़ा गीत है सर। वो भी था एक जो हरियाणा का जो कल्चर है, गांव गांव का, हर गांव में अलग बोली, अलग पहचान, अलग उनका रंग ढंग होता है। वो 52 गामा की रागनी भी, हाँ 52 गामा, वो भी वही है, किसने गाई हाँ, थी? वो हाँ पुरानी रागनी है, राजेंद्र खड़किया ने और गणया ने काफ़ी सिंगर गाया करते उसने, बहुत ही कमाल। जो बादशाह ने जो उस महिलाओं का जो गीत है वो गाया था, आपको भी हाँ याद है मेरे, वो जज्जर दोरे गाँव डावला कुछ ऐसा, रैया डावला, जबरदस्त। हाँ, उसमें वो लगाया, फिर उसने बीच में अपनी बात कह दी, वो 2-4 बात सिखाया कर वो कह दी। तो मासूम शर्मा अपने बेटे को भी जैसे सिंगिंग में लेके आ रहे हैं, गायकी में, तो उससे भी हमने देखा था उनका एक वो रील देखी थी वो, कि वो खटोले वाला जो गीत है वो बेटे से भी गवा रहे हो, जबकि वो तो 10 साल से भी कम दिख रहा है। तो क्या ऐसा सही है? वो उन्हें सही लग गया होगा सर, उसको लगे होगा सही, जैसे मेरे बेटे ने गाना गाया, आपका बेटा भी तो गायकी में तो कैसा साल का होगा? मैं उसे गीत गाऊं तो सर मेरे को कह रहा था वो, बेटा कैसा साल का आपका? मेरा 9 साल का भी है। अब हो हाँ, तो उन्होंने कहा था पापा मासूम के लड़के ने भी गीत गा दिया, वो उसके पापा का, आपका भी बोला ये एक गीत मैं गाऊंगा। आपका तो सबसे फेमस यही है ना? जी ऐसी आवाज़ ही ना। हाँ, ये और भी अच्छा है इसके अलावा कौन वैसे तो आपने कितने गीत गाए हैं ये गाने? गा दिए होंगे सर 200 गीत, तो 200 150-200 तो गा दिए होंगे। और ठीक है, जैसे गीत था, मैं इस तरह के जो गीत गाता हूँ सामाजिक से, ये ठीक है, लोग इनको सुनते हैं, अच्छा, इनके व्यूज़ तो आम कम, व्यूज़ कम आते हैं। हाँ, व्यूज़ कम ही आते हैं। वो आप वो बूस्ट नहीं मरवाते क्या? ना सर, मैं ये रिकॉर्ड है मेरा आज तक का, मैं जितना भी ओरिजिनल हूँ, जिसा भी हूँ, जम्मा 100 का 100 हूँ। ये आजकल तो वैसे सिंगर जो है वो हाँ करवाते हैं ना, मैं नहीं, कभी ऐसा नहीं, कभी भी नहीं, एक पैसा भी नहीं, एक भी व्यूज ऐसा नहीं, मैं जिसा भी हूँ ना, जम्मा ऑर्गेनिक है, प्योर देसी जम्मा, कत्ती देसी की ऑर्गेनिक कंप्लीट। तो बेटे ने एक आधा गीत गा दिया क्या? हाँ, बेटे ने गाए 2-3 गीत गाए, अभी मेरे बेटे ने गाया था एक गीत, पापा बेटा और देश नाम से है गीत, एक उसका भोले का भजन गाया था उसने। कौन सा था? एक पापा बेटा देश है, वो जैसे सवाल करता रहता, मैं जवाब देता रहता देश के बारे में, अपने बारे में। सुनना कभी सुनना, बहुत अच्छा गीत है। और जो भजन है, जो भोले का भजन, वो बेटे ने जो गाया उसका? हाँ, वो है भोले का गीत है वो, तू नाथों का नाथ है भोले, सर पे तेरा हाथ है भोले, तेरे करके काम चले ना मेरी कोई औकात है भोले, तू 3 लोक का दाता है, तू ही पिता तू ही माता है, तेरा भगत मैं भोला भाड़ा हूँ, मुझे एक ही मंत्र आता है, ओम नमो नमो शिवाय नमः, ओम नमो नमो शिवाय नमः, ओम नमो नमो शिवाय नमः, ओम नमो नमो शिवाय नमः। एक मैंने शायद सुना था उससे बेटे की आवाज़ से ही कि वो भगवान अयोध्या पे कोई राम मंदिर, हाँ, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, पुराना गीत है ये। तो नए ज़माने के तो फिर वो बंदूकों वाले और बदमाशी के गाने हैं, तो बेटे को वो नहीं? देखो वो आगे चल के क्या बनेगा, अभी तो उसको पता ही नहीं कुछ भी, वो ना उसको ऐसा, उसके अंदर ही है गाना, अभी तो ये भी नहीं कि हमने किसी सिखाया हो उसको ऐसा कुछ, वो अंदर से ही है थोड़ा, जो जितना आता है उसको, आगे चल के वो क्या बनेगा
वो तो उसके ऊपर है, हम तो अच्छे संस्कार देवांगे जो भी। तो ये जो मासूम शर्मा का और जो गजेंद्र फोगाट के बीच में जो एक विवाद है, क्या आप जैसे सिंगर है, क्योंकि आप तो गजेंद्र फोगाट को भी अच्छे से जानते हो और मासूम शर्मा को भी अच्छे, तो कोई आपके जो साथी लोग हैं, क्या ये डिस्प्यूट जो है इसको सुलझाने का प्रयास किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं किया, पर हम तो ये चाहते हैं कि भाई कोई आपस में लड़े नहीं। सिंगर हैं ये, आपस में एक परिवार है ये सिंगरों का भी सर, और सारे आपस में प्रेम तय रहें। क्यों खाम झगड़ाबाजी हो, आपस में बैर भाव किसी का नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। और ये सिंगर का नहीं, मैं तो प्रदेश के लिए एक गीत गाया मैंने कि मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे, नफरत हो जा खत्म चुगर दे, प्यार देखना प्यार हो सर, इससे बड़ा क्या है। तो अच्छा होना चाहिए, मैं तो यही करूँ प्रयास। अगर जब मान लो हो जाओ तो इनका आपस में कोई डिस्ट्रीब्यूट हो भी ठीक हो जाना चाहिए। हम तो ये चाह समझ में आ जाएगी जिस दिन अहम खत्म हो जाएगा, रोड़ा अहंकार का हो, अहम का है बहुत कुछ भी नहीं होता, सारा रोड़ा ही घमंड का है। एक जगह सर झगड़ा हो रहा था, मैंने पूछा अरे मगर झगड़ा क्यों हो रहा है भाई? न बोला जी अरे हिंदू मुसलमान रहते हैं, यहाँ अक्सर झगड़ा हो जाता है। हाँ मखा हो जाता होगा। एक और जगह दूसरी जगह का झगड़ा हो रहा है, माड़ा क्यों हो रहा है झगड़ा? यहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं रहते। न बोला जी अरे जात पात का झगड़ा है, यहाँ जातियाँ ज़्यादा हैं। हाँ मैं ये भी हो सके। एक गांव में सर उड़ भी झगड़ा हो रहा है, एक के जात का गांव धरवाड़, जात पात भी एक के जाति का गाँव है, झगड़ा अड़ भी हो रहा है। अड़ क्यों होया? न बोला जी अड़ कुणबिया का झगड़ा है। हाँ माँ ये भी हो सकती है। फिर एक घर सर 4 भाई एक की माँ की कोख से जन्म लिया, उनका भी झगड़ा हो रहा है। मगर इनका क्यों झगड़ा हो रहा है? कोई नहीं बोला। झगड़ा घमंड का है सर, सिर्फ अहंकार है वो जो झगड़े की जड़ है, और दूसरी चीजें को नहीं। तो अहम का झगड़ा है सर, ये और कुछ भी बात नहीं है। सिंगर्स को भी अहम खत्म करना पड़ेगा। सिंगराम तो गणा हो जाता है सर, और बेमतलब का है, कुछ है ही नहीं। क्या किस चीज मतलब, एक बात देखो अहम है क्या चीज का। एक मेरा गीत लिखा था मैंने 4-5 दिन पहले, ने बोला तू क्या का करे गुमान बता, न तेरे घर का कोई सामान बता, यो तन भी तेरा अपना को ना, और बस में ना तेरे जान बता, फिर तू क्या का करे गुमान बता। घमंड करे सुंदरता का, सुंदरता घमंड कर लेता आदमी सुंदर और जवान होता है। जब घमंड करे है सुंदरता का, सब ने खुद ने समझे हीरो तू, ओरा ऊपर बोली मारे सब ने समझे जीरो तू, जो इतना पावरफुल है तो फिर रह के दिखा जवान सदा। तू क्या का करे गुमान बता, ना तेरे घर का कोई सामान बता, ये तन भी तेरा अपना, नर बस में ना तेरे जान बता, क्या का करे गुमान बता। किस चीज का घमंड है? 1 सेकंड भी नहीं लगती। धर्मेंद्र जी को देखा ना, दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्तियों में था। 10 जो सुंदर व्यक्ति दुनिया का, उनमें से एक धर्मेंद्र जी थे। आज देखा धर्मेंद्र जी? देखा है, चला भी नहीं जाता। इनको देख करके हम सीख नहीं सकते क्या सर कि कुछ भी तो नहीं है? फिर किस चीज़ का है? मैं बोलने लग रहा हूँ, 1 सेकंड भी नहीं लग दी, आज से कोई चीज़ लग गई खत्म हो गया आवाज़, क्या है फिर क्या करेंगे? ये आंखें देख रही हैं, 1 सेकंड में ही रोशनी जा सकती है सर। फिर किस चीज़ का घमंड है? खाम खा का बेमतलब का घमंड। यह बात समझ में आ जाए थोड़ी बहुत देर के लिए कि शमशान में जाओ आदमी, फिर अंधे भूल जाओ, तो अहम का झगड़ा है सर। तो विवाद खत्म हो सकता है, दोनों लोगों को अपना अहम जो है उसको साइड में करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, सब छोड़ दो, एक कर देगा जब भी खत्म हो जाएगा सर। दोनों की जरूरत भी नहीं है। मेरे आपका मन मुटाव है सर, मन ने अपना मन मुटाव बिल्कुल भी खत्म नहीं कराया। आपने अपने अंदर को बिल्कुल जीरो कर दिया, कति 1% भी ना हो। आप जब मेरे सामने आ जाओ तो ऑटोमेटिक मेरा भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये जो विवाद है वो इन दोनों सिंगरों का जो है, गायकों का आपसी विवाद अहम की बजाय वो अब जाति के तौर पे नहीं, मुझे लगता है कि जातीय विवाद ये कहीं नहीं है, पर ये पैदा कर सकते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सारी जनता से, भाई इस चीज़ को देखे यहीं तक सीमित रखिए, इन चीज़ों में मत पड़ना। कोई जाति पाति नहीं है, सारे सिंगर हैं, उनकी एक अलग कौम है या, और सब भाई जमा इकट्ठे हैं। बस जात पात की तो बात भी ना करियो, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे, 3 झगड़े बड़े हैं ना धरती पे, 3 तो झगड़े हैं सर। आपने एक गीत सुना होगा, पुरानी फिल्म का है, बैरी फिल्म का है, सदा रही हैं सदा रहेंगी झगड़े की जड़, 3 जर जो रू और जमीन। लेकिन दादाजी नुकाते जगन्नाथ जी,
बेटा ये तो छोटे झगड़े हैं। हरियाणवी फिल्म थी बैरी। हाँ, ये तो छोटे झगड़े हैं बेटा, जरजोर जमीन के 3 झगड़े न्यारे हैं बड्डे। माँ कुन सिंह दादा ने बोला देश धर्म और जात, देश धर्म और जात के ऊपर है, कितने कष्ट घात के ऊपर है। और एक मामूली सी बात के ऊपर तुरंत लड़ाई जा, नेक की रहती आसपास और दूर बुराई जा, कर ले नेक कमाई जितनी आड़े कमाई जा, नेक की रहती आसपास और दूर बुराई जा। कुछ बेबसी भूख के कारण, कुछ बुद्धि की चूक के कारण, और एक छोटी सी फूंक के कारण या छूट सगाई जा, नेक की रहती आसपास और दूर बुराई जा। मन में सोचे ना परिणाम, बुराई तुरंत करे सरेआम। जब इंसान कोई बुरा काम करे ना, उसके परिणाम के बारे में कौन सोचता, जब उसके बारे में अच्छे से सोच रहे तो करे नहीं गा वो ना। तो अच्छा काम करने से पहले तो एक काम करता है, हर इंसान करता है कि मन में सोचे ना परिणाम, बुराई तुरंत करे सरेआम, और अच्छा काम करने से पहले तो सलाह मिलाई जा। पंडित जी ने बुलावा है, देखो ना पंडित जी पतरा कद करूँ ये काम, लेकिन बुरा काम कर देनी आदमी सलाह कौन लेंदा, किसी घसड़ दे ही कर दे पतरा ही देखवाता है। कहे जगन्नाथ प्रेम जब जागे तो सारा जगत राम जी सा लागे, पर मूर्ख आगे क्यों कर ऐसी बात बताई जा। एक मूर्ख होता है ना, जो मूर्ख इंसान से किसी की दोस्ती हो जाए होगी ना सर, नो मान लो कैंसर की बीमारी से भयानक होता है वो आदमी। कमाल खत्म है। वो कहते हैं ना कि भाई मूर्ख दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा, ऐसा कुछ कहते हाँ, दादाजी की रागनी है यार, रागनी है यार। हाँ, ये वो है कि स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना, यारी कुछ ना। मूर्ख की यारी कैंसर की बीमारी से भयंकर होती है। मूर्ख आदमी ने है ना, चाहे आदमी अपना सिर भी काट के दे देगा नहीं, फिर भी उसका पेटा नहीं भरेगा, अजीब भी किमन किमीज रख लिया होगा इसने। ऐसा था मूर्ख तो बहुत ही भयानक हुआ है, उससे तो जितना भी ले देगा पुंजड़ छूट जाए नहीं, पेंडा छुटवा लो, पेंडा छुटवा ले उससे तो वो जी समझदार आदमी है बस। तो दोस्तों आज हमारे पॉडकास्ट में रामकेश जीवनपुर वाले आए और उन्होंने अपनी गायकी, हरियाणा के कल्चर और जो अभी जो एक रिसेंट जो एक मुद्दा चला हुआ है मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट के बीच में जो एक आपसी विवाद है, उसको लेकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और बहुत सारी गायकी के पुराने गायकों के बारे में भी बताया, लेखकों के बारे में बताया और आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें जानने और समझने का मौका मिलेगा। रामकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।